जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस सीरीज़ में बुध ग्रह के अलग अलग भाव में रिजल्ट के बारे में बोल रहा हूँ। तो आज बारी है बुध अगर किसी जातक के 90वें भाव में हो। बुध अगर किसी जातक के 90वें भाव में हो तो ऐसे जातक को बोलने के टाइम पे सोच के बोलना चाहिए और ख़ासकर अब झूठ नहीं बोलना चाहिए। कालपुरुष की कुंडली में बुध तीसरे घर का स्वामी है और छठे घर का स्वामी होता है। अगर मान लीजिए तीसरे घर का स्वामी और छठे घर का स्वामी नवम भाव में बैठ गया हो तो धर्म का रास्ता ही सबसे उचित रहता है, खासकर बोलने के लिए, शब्दों के चयन में। तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवम भाव में किसी का बुध ग्रह जो हो सकता है अस्त हो, बुध ग्रह हो सकता है वक्री हो, बुध ग्रह हो सकता है और नीच का हो। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी डालूंगा एक एग्जाम्पल के साथ, उसको भी आप देखिएगा, समझिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूँ तो अगर कालपुरुष की कुंडली में बुध क्योंकि तीसरे घर का और छठे घर का स्वामी है, अगर वो नौवें में बैठेगा तो वो तीसरे और छठे की एनर्जी को लेके नौवें में आएगा। अब जातक का चैलेंज ही ये है कि उसको सही रास्ते पे चलना है। सही रास्ते पे चलने का तरीका क्या हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ जब भी यात्राएं करे, कहीं पर भी अपने दोस्तों के साथ, जब भी वो अपने दोस्तों के साथ कहीं पर भी यात्रा करे, वहाँ जहाँ पर भी जा रहा है तो वहाँ पर जो भी धार्मिक स्थान है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो गुरुद्वारा है, या आपके धर्म के अनुसार वो कोई भी है, तो वहाँ पर आप जाके विजिट ज़रूर करें। अदरवाइज़ क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि जिन दोस्तों के साथ आप जा रहे हो वही आपका मिसयूज़ करेंगे या आपसे लाभ उठाएंगे। तो नवम भाव में बुध जो है वो बहुत ही एक टेक्निकल वे में रिजल्ट देता है, और वो टेक्निकल वे का क्या है कि आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। गलत जगह बिल्कुल भी विजिट नहीं करना है। हाँ, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, पिकनिक आप कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों ही केस में जब धार्मिक यात्रा कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी स्पिरिचुअलिटी वाली है, जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसको वो पॉजिटिव रखेगा। इसी प्रकार से अगर आपके ऐसे अपने दोस्तों के साथ फ़न टूर पे गए हैं, जैसे बहुत सारे स्कूल या कॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो इकट्ठे होकर टूर पे निकल जाते हैं, कई बार टीचर भी होते हैं, कई बार टीचर नहीं होते हैं, तो उन केसेस में हमेशा टीचर रहेंगे तब भी वहाँ बुध, क्योंकि टीचर या गुरु को नौवें भाव से देखते हैं, तो वो फन टूर पे उनके लिए वहाँ पर भी रिजल्ट अच्छा देगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो एक अकेले गए हैं, बच्चे अकेले गए हैं, कहीं बुध कि वो बचपन की वो कोई आदत या उनकी बचपने की कोई आदत कहीं उनसे कोई गलत काम ना कर ले, तो इसलिए वहाँ पर हमेशा ऐसे जातकों को जब भी वो कैसे टूर पे जाते हैं उनको रिलीजियस प्लेस को विज़िट ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जो गुरु का घर है, जो गुरु की एनर्जी है, और वो नौवें घर से देखते हैं, और जो फ़न की और जो दोस्तों के साथ मस्ती की एनर्जी है वो तीसरे भाव से देखते हैं। तो इन दोनों में